शुरू करते हैं 14 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गुजरात सरकार के सहयोग से निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया है? तो हाल ही में गुजरात सरकार और किस मंत्रालय के सहयोग से निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से। गुजरात सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से गांधीनगर में निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बात आई है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। बात है गुजरात की। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यानी भारत का पहला 5 स्टार होटल जो रेलवे ट्रैक के ऊपर बना है, रेलवे ट्रैक पर बना भारत का पहला रेलवे ट्रैक पर बना 5 स्टार होटल जो है ये कहाँ पर बना है? तो गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारत का पहला 5 स्टार होटल बना है जो रेलवे ट्रैक पर बना है। जो गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 को लागू किया, नई पर्यटन नीति 2021 को भी गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 ये भी गुजरात सरकार द्वारा लाई गई थी। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 भी गुजरात सरकार द्वारा लाई गई थी। गुजरात के राजकोट में एम्स बन रहा है। गुजरात के राजकोट में एम्स जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये गुजरात में पड़ता है, इनमें हाल ही में आग लग गई थी। शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट में हाल ही में आग लग गई थी। बात है गुजरात 1 मई सन 1960 को गुजरात भारत का राज्य बना था। 1 मई सन 1960 को गुजरात की राजधानी क्या गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने भारत का पहला हीरा नीलामी शहर प्रदर्शन केंद्र का विकास किस शहर में किया है? तो हाल ही में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन केंद्र ने भारत का पहला हीरा नीलामी शहर प्रदर्शन केंद्र का विकास किस शहर में किया है? तो क्या सूरत में। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरत में देश का पहला हीरा नीलामी शहर प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है सूरत में। सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हीरो का शहर, भारतीय हीरो का शहर कहा जाता है सूरत को, अर्थात डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सूरत को। सूरत में हीरो की जो है मैन्युफैक्चरिंग अर्थात उनका वो होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है हीरो का, जो तराशा जाता है हीरो को सूरत में बड़े स्तर पर, इसलिए सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सूरत गुजरात में पड़ता है। बात है गुजरात की, तो गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बनी है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बनी है। यानी CNG पोर्ट टर्मिनल ये गुजरात के भावनगर में बना है। CNG यानी पोर्ट टर्मिनल गुजरात के भावनगर में बना। भावनगर को भारत सरकार कंटेनर हब के रूप में विकसित करना चाहती है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर में बन रहा है। गुजरात जो है सरकार जो है गुजरात सरकार इसने महत्वपूर्ण नल सरोवर झील, ये गुजरात में पड़ती है। नल सरोवर झील, थोल झील, कंकरिया झील ये सभी गुजरात में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत विले लिमिटेड ने नए CEO किसे नियुक्त किया? तो हाल ही में भारत विले नहीं होना चाहिए, यह है भारत बिलेप। तो हाल ही में भारत बिलेप लिमिटेड जो कंपनी है इसके नए CEO कौन बने हैं? तो NBB भारत बिलेप लिमिटेड या NBBL के नए CEO कौन बने? नूपुर चतुर्वेदी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नूपुर चतुर्वेदी को NBBL का नया CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ मिलकर किस शहर में वृक्ष वंदन परियोजना को आरंभ किया है? तो हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ मिलकर किस शहर में वृक्ष वंदन परियोजना को आरंभ किया? तो ये क्या? औरंगाबाद में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में इस परियोजना को शुरू किया गया है। बात आइए जनजाति मामलों के मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र ने हाल ही में IT क्षेत्र में राजीव गांधी जो है पुरस्कार, राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा किया। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर IT पुरस्कार देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और एवं कश्मीर के किस जिले की बंगस घाटी में बंगस अवाम मेला आयोजित किया गया? तो हाल ही में जम्मू
जम्मू कश्मीर के किस जिले की बंगस घाटी में बंगस अवाम मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है कुपवाड़ा जिले की कुपवाड़ा नामक जिले की बंगस यानी कि घाटी में कुपवाड़ा नामक जिले की बंगस घाटी में बंगस अवाम मेले का आयोजन किया गया है। बात है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य है या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो जम्मू कश्मीर ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि वह अपने यहाँ के सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा है। जो शहीद होते हैं जवान उनके नाम पर रखेगा। यानी जम्मू कश्मीर का वेयान गाँव, जम्मू कश्मीर का ये वेयान गाँव है जो 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव बना है और ये बांदीपोरा जिले में है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में ये गाँव पड़ता है। और जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट और देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक सुपर 75 नामक छात्रवृत्ति योजना चल रही है। सुपर 75 जो छात्रवृत्ति योजना है ये जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। जो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बना था। 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बना था। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। हाल ही में आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक का 8.23% भाग 8.23% भाग किसे दे दिया है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को दे दिया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 8.23% भाग जम्मू कश्मीर का आरबीआई ने दे दिया। जम्मू कश्मीर के जो हाई कोर्ट का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कर दिया गया है। उसका पहले नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट था जिसका नाम बदलकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कर दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जम्मू कश्मीर में चलाई गई है। माई टाउन माई प्राउड योजना भी जम्मू कश्मीर की है। शाहपुर कंडी डैम ये रावी नदी पर बना है जम्मू कश्मीर में, रावी नदी पर। और रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जो है ये भी जम्मू कश्मीर में बना है। रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर में बना है। भारत का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड में। आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड में ये जो है सड़क योजना 1000 करोड़ रुपये की सड़क योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ये कहा नितिन जयराम गडकरी ने। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड में भारत वाटिका नाम से एक यानी कि पार्क बना है। भारत वाटिका नाम से यहाँ पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के राजकीय वृक्षों को लगाया जाएगा भारत वाटिका नाम से। और भारत का पहला यानी कौन सा पोलिनेटर पार्क भी उत्तराखंड में बनाया। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में बनाया। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड के हल्द्वानी में बना है। यानी भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुंशियारी में बना है। भारत का पहला मोस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में बना है। भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पर बना है? रानीखेत में बना है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका 11वें नंबर के हैं पुष्कर सिंह धामी। ये 11वें नंबर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और ये सबसे युवा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड ये 9 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। उत्तराखंड की राजधानी 2 हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं, एक है गांधीनगर और उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। तो उत्तराखंड 2 राजधानी वाला भारत का 5वां राज्य बना था। इसकी 2 राजधानी कौन कौन सी है? गैरसैंण और देहरादून। उत्तराखंड की 2 राजधानी। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? तो क्या पाकिस्तान ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हाल ही में पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस मारने में क्षमता मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। तो आइए बात है पाकिस्तान
पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से संबंधित कुछ अन्य मिसाइलें देख लेते हैं। एक है शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल, इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया था पाकिस्तान ने। शाहीन फर्स्ट ए ये मिसाइल है, ये भी सरफेस टू सरफेस मारती है और इसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर है। शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल ये है फतेह प्रथम मिसाइल, ये भी सतह से सतह पर मारती है और ये 140 किलोमीटर इसकी क्षमता है। किसकी? फतेह प्रथम जो मिसाइल है, ये भी पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लोन के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात करी है? तो यह है गुजरात का। आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का मौजूदा प्रोजेक्ट है लोन, इसको 2000 करोड़ रुपए देगी भारत सरकार। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया है। तो भारत के गृह सचिव कौन है? तो हाल ही में भारत सरकार ने गृह सचिव जो है भारत सरकार के, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारत के गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार भल्ला ये भारत के गृह सचिव आप देख सकते हैं। यह अजय कुमार भल्ला, इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भारत के जो कैबिनेट सचिव थे राजीव गाबा, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। अब गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 35,000 या 35,000 से अधिक गेंद फेंकने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथे गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 35,000 या 35,000 से अधिक गेंद फेंकने वाले विश्व के प्रथम तेज गेंदबाज और ओवरऑल चौथे गेंदबाज बने हैं। कौन है? तो इनका नाम है जेम्स एंडरसन। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं जेम्स एंडरसन, और इंग्लैंड के बॉलर हैं। विश्व के प्रथम तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 35,000 या इससे अधिक गेंद फेंकी हैं, जबकि दुनिया के ओवरऑल चौथे खिलाड़ी बने हैं और दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 35,000 या इससे अधिक गेंद फेंकी। मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के बॉलर हैं मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 44,039 गेंद फेंकी थी टेस्ट क्रिकेट के अपने करियर में। 44,039 गेंद फेंकी थी। पहले नंबर पर अनिल कुंबले भारत के हैं, इन्होंने 40,850 गेंद फेंकी थी अपने टेस्ट करियर में। 40,850 गेंद फेंकी थी। तीसरे नंबर पर है शेन बॉर्न, ये ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 40,705 गेंद फेंकी थी अपने टेस्ट करियर में। 40,705 गेंद फेंकी थी। बात आई है जेम्स एंडरसन की, तो हाल ही में जेम्स एंडरसन सबसे अधिक विकेट लेने वाले सबसे अधिक विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में तीसरे गेंदबाज बने थे। सबसे अधिक विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में तीसरे गेंदबाज भी बने हैं। कौन? जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने 163 टेस्ट मैचों में 620 विकेट लिए। 163 टेस्ट मैचों में हाल ही में 620 विकेट पूरे किए और ये तीसरे यानी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। पहले नंबर पर कौन है? तो मुथैया मुरलीधरन, ये पहले हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। इन्होंने 800 विकेट लिए हैं मुथैया मुरलीधरन ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में। दूसरे नंबर पर शेन बॉर्न। शेन बॉर्न ने कितने विकेट लिए हैं? तो शेन बॉर्न ने 708 विकेट लिए हैं अपने टेस्ट करियर में। 708 विकेट लिए हैं। जबकि तीसरे नंबर पर आप बन गए जेम्स एंडरसन 620 विकेट, और चौथे नंबर पर है अनिल कुंबले, इनका रिकॉर्ड तोड़ा, इनके नाम 619 विकेट हैं टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेटर डे ये कब मनाया गया? 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व का पहला सफल जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण सन 1954 में अमेरिका में किया गया था। विश्व का पहला सफल जीवित अंग प्रत्यारोपण सन 1954 में अमेरिका में किया गया था। सन 1990 में डॉक्टर जोसेफ मरे ने अंग प्रत्यारोपण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था। सन 1990 में इन्होंने जुड़वा भाइयों में जो है किडनी का ट्रांसप्लांट किया था, जिसके लिए इन्हें प्रत्यारोपण किया था, इन्हें ट्रांसप्लांट किया था, जिसके लिए इन्हें 1990 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर जोसेफ मरे को। तो विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस, भारत में जो अंगदान दिवस है राष्ट्रीय स्तर पर, वो कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को, और विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। बात है अंगदान की, तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर बना है? तो जयपुर में बना। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ अंगदान में राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु पिछले 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ राज्य अंगदान में। इसी अंतर्राष्ट्रीय वामापंथी दिवस भी 13 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वामापंथी दिवस भी 13 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार डुरंड कप 2021 के
के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई कि डुरंड कप 2021 में होगा और ये 130वां संस्करण होगा इस कप का, और ये कहाँ पर होगा? कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश में अपनी तरह का पहली ड्रोन लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भारत के किसी भी राज्य की पहली पुलिस है जिसने ड्रोन यानी फोरेंसिक लैब स्थापित करने की बात करी है, तो ये केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल की जो पुलिस है उसने ये जो है शुरू करने की बात करी है। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में केरल के केरल सरकार की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक योजना भी लॉन्च की थी। पिंक प्रोटेक्शन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन योजना भी केरल की पुलिस ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना। यह किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो हाल ही में भारत का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट फोन पर लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम का है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम का राष्ट्रीय उद्यान है। और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आप देख सकते हैं ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ झलके हैं, यानी कि कुछ दृश्य हैं, बहुत ही मनोहर दृश्य। और एक सींग वाले गैंडा, ये आप देख सकते हैं ये राइनो है, और एक सींग वाला जो राइनो होता है अर्थात एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषणा की गई कि 75वां स्वतंत्रता दिवस 2021 किस विषय के साथ मनाया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई कि जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है जो 15 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा, ये किस विषय के साथ मनाया जाएगा? तो इसका विषय है नेशनल यानी फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के विषय के साथ बनाया जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशनल फर्स्ट होना चाहिए यहाँ, फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के विषय के साथ 75वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। इसका जो थीम है या इसका विषय है नेशनल फर्स्ट, फास्ट नहीं है ये, सॉरी फर्स्ट होना चाहिए यहाँ, तो नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इस विषय के साथ ये बनाया जाएगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस कब बनाया जाएगा? 15 अगस्त 2021 को। और इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक दल को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 03 सैटेलाइट लॉन्च सफल हो गया? तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 03 सैटेलाइट लॉन्च जो है यानी असफल हो गया? तो ये था इसरो का। आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने ये सफल यानी परीक्षण करना चाहे लेकिन ये असफल हो गया। किस रॉकेट का प्रयोग किया इसरो ने? इसमें GSLV F10 नामक रॉकेट का इसमें सफल जो है इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में यूज किया गया था। GSLV F10 रॉकेट का यूज किया गया था। बात है इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में और इसरो के वर्तमान में प्रमुख के सिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने बुजुर्ग सूचकांक 2021 को जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो तो बुजुर्गों के रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा घोषित किया गया है? तो हाल ही में बुजुर्ग सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो इस सूचकांक के अनुसार 50 लाख से अधिक अर्थात जो बड़े राज्य हैं जिनमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बुजुर्गों के रहने योग्य कौन सा घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया राजस्थान। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान बड़े राज्यों में पहले नंबर पर रहा। बड़े राज्यों की बात यहाँ इसलिए है क्योंकि जिसमें 50 लाख से अधिक जनसंख्या है उन्हें यहाँ बड़े राज्य कहा गया है, तो राजस्थान इसमें पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर इसमें जो बड़े राज्यों में कौन रहा? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर बिहार बड़े राज्यों में रहा है, बिहार बड़े राज्यों में रहा है। नेक्स्ट है छोटे राज्यों में मतलब 50 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य उनमें प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा? छोटे राज्यों में उत्तराखंड रहा। तीसरे नंबर पर कौन रहा? तो हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा छोटे राज्यों में। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले नंबर पर मिजोरम रहा। दूसरे पर मेघालय रहा। तीसरे पर मणिपुर रहा। और केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर चंडीगढ़ रहा और दूसरे नंबर पर दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव रहा। तो पहले और दूसरे नंबर पर
आपको याद रखने हैं। तो बड़े राज्यों में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है। पूर्वोत्तर राज्यों में पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे नंबर पर मेघालय है। और केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पर चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर शक्ति से संवाद पहल के तहत 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद पहल के तहत 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये 1625 करोड़ रुपए की आंसर ऑप्शन नंबर है। 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अर्थात NPPA, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NPPA की फुल फॉर्म में नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है कमलेश कुमार पंत। आंसर ऑप्शन नंबर 1 कमलेश कुमार पंत NPPA अर्थात राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय जो औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है अर्थात नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त सन 1997 को की गई थी NPPA की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात करी है? तो ये कनाडा ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी कनाडा के द्वारा सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि वह डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेगा। बात है कनाडा की। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से इजराइल जो देश है, इजराइल ने ग्रीन पासपोर्ट जारी किए थे, यानी जो जिन्हें टीका लग चुका है कोरोना का उनके लिए ग्रीन पासपोर्ट जारी किए थे, जो है किसने? इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस यानी कैशफाई का पहला यानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो हाल ही में ई मार्केट प्लेस है कैशफाई, इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो राजकुमार राव। आंसर ऑप्शन नंबर बी राजकुमार राव पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैशफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन मोबाइलों, टैबलेट और लैपटॉप की खरीदारी और बिक्री की जाती है। ऐसा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कैशफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DECX बन गया है? तो हाल ही में किस देश का क्रिप्टो यूनिकॉर्न कॉइन DCX बन गया है? तो ये भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न है जिसका नाम है कॉइन DCX। ये भारत का पहला यानी कि बिकेम्स इंडिया फर्स्ट यानी क्रिप्टो यूनिकॉर्न यानी कि यूनिकॉर्न विद बना है कॉइन DCX। बात आई है आंसर ऑप्शन नंबर, ये बात आई है किसकी? क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी का विश्व का पहला ATM कौन सा है? उसका क्या नाम है? यूनिकोस। विश्व का पहला ATM है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए बना है, यूनिकोस। और विश्व का पहला देश जिसने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी है वो है अल सल्वाडोर विश्व का प्रथम देश है जिसने कानूनी तौर पर क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दे दी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो का अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।